उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 13, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वो ऑप्शन ए छात्रों से सहयोग लेता है, बी कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, सी समय का पाबंद होता है, डी छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। आप इस कथन से ए पूर्णतया सहमत हैं, बी कुछ सीमा तक सहमत हैं, सी कुछ सीमा तक असहमत हैं, डी पूर्णतया असहमत हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए। इससे ऑप्शन ए छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, बी छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे, सी छात्र अनुशासित रहेंगे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको कक्षा में नया पाठ पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्न में से किस उपाय को अपनाएंगे? ऑप्शन ए शीर्षक देखकर भाषण देना आरंभ कर देंगे, बी पुराने पाठ दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि उसे वो पाठ्य पुस्तक से पढ़ें, डी शीर्षक बताकर कहेंगे कि वे घर जाकर पढ़ लें। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बी आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, सी दूसरों की बातों को समझ पाना, डी अपने मन की बात कह पाना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ऑप्शन ए शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, बी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सी सतत एवं व्यापक आकलन की, डी सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, सी भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, डी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कोई पढ़ने का समय है? प्रश्न का आशय है। ऑप्शन ए पढ़ने का कोई समय नहीं होता, बी ये समय पढ़ने का नहीं है, सी ये भी पढ़ने का एक समय है, डी ये पढ़ने का ही कोई समय है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अब डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 by selecting the correct or most appropriate options. Question number 9, the use of dictionary does not help learner to, option A, find out how to say a word, option B, be proficient in oral communication, option C, find the meaning of words,
D. Check the parts of speech of a word. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10. Constructivism in language learning focuses on option A. The dominant role of the teacher in the classroom. B. Engaging learners in exploring new knowledge. C. The role of limitation. D. Memorizing grammar rules. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11. The major objective of teaching English at primary level is option A. Using English in different situations of life. Option B. Speaking English in British accent. Option C. Scoring good marks in the exams. Option D. Knowing the grammar of English. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12. While assessing a group work, a teacher should not focus on option A. Showing concern for others. B. Corrective learning process. C. Assessing each child's work. D. Taking initiatives in work. सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17. पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1455 ईस्वी में, बी 1685 ईस्वी में, सी 1859 ईस्वी में, डी 1895 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18. भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19. निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? ए शेर, बी हिरन, सी चीता, डी मेढक। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20. पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि ने, बी औद्योगिकीकरण ने, सी नगरीकरण ने, डी प्रौद्योगिकी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ ये सेट आज का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।